हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग जानते होंगे इस चैनल पर मैं ट्विन फ्लेम पर रीडिंग करती हूँ और एवरी मंडे को मैं एनर्जी चेक करती हूँ। तो आज भी मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ। डिवाइन फेमिनिन की क्या है कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है एनर्जी। ओके, तो आज कुछ अलग तरीके से मैं यहाँ पर स्प्रेड करने वाली हूँ। तो चलिए चेक करते हैं, देख लेते हैं कलेक्टिव लेवल पर क्या है एनर्जी और साथ में देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या होने जा रहा है, आप लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और डिवाइन क्या प्लान करेंगे, दोनों ही हम चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मैंने अभी भी क्वेश्चन नहीं कहा है, वेट अ मिनट। सबसे पहले देख लेते हैं डिवाइन फेमिनिन की क्या है एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की क्या है एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एक्शन, ओके। देखते हैं मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। फिफ्थ चक्रा, केयरिंग कनेक्शन। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जर्नी, ओके। डिवाइन फेमिनिन की क्या है एनर्जी करेंटली, ओके। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, ये कार्ड खुद से आ रहा है। वन मोर कार्ड, ओके। चलिए और देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है। मैस्कुलिन्स के तरफ से 2 कार्ड निकल कर आए हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, फेमिनिन्स की जो करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, फेमिनिन्स करंटली अपने कुछ कर्मा अकाउंट्स क्लियर कर रहे हैं। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा इनकी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुई है जो ये अभी क्लिंस कर रहे हैं और कहीं ऐसी जगह पर वर्क करे हैं जहाँ पर दूसरों को हील करना है। मतलब कुछ पास के ऐसे लोग हैं जो इनसे कुछ चाहते हैं। मतलब फेमिनिन्स अगर यहाँ पर आप लोग हो तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, आपसे हेल्प ले रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये भी आपके कर्मा ही है। जब तक ये लोग एक स्टेबल जगह पर पहुंच नहीं जाते हैं तब तक आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप बना कर आए हो, वो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी। तो राइट नाउ फेमिनिन्स ऐसा कर रहे हैं कि ये एक्शन ले रहे हैं, अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है इनके, वो यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कर्मा भी क्लिंस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बैड कर्मा भी हो, कुछ नेगेटिव कर्मा भी है जो ये क्लिंस कर रहे हैं। और फेमिनिन्स को पूरी तरीके से इस बात की खबर है कि कौन इनके कार्मिक है, मतलब कौन सा इनका पास्ट लाइफ कर्मा है जो इस लाइफ टाइम में ये बैलेंस कर रहे हैं। तो इसीलिए क्लैरिटी के साथ फेमिनिन्स अभी एक्शन ले रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है फेमिनिन्स यहाँ पर अपने लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं। मतलब इनको पता है कि इनकी सोल पर्पस क्या है, इनको पता है कि इनको आगे किस तरफ आगे बढ़नी है, इनको पता है कि किस वे में इनको आगे बढ़ने से इनको सक्सेस मिलेगी, क्या इनकी सोल पर्पस है, क्या इनका मिशन है, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए क्या इनको करना है, सब कुछ फेमिनिन्स को पता है। लेकिन या तो ये अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, मतलब ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। कैसे आगे बढ़ेंगे और कब तक आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बिल्ड होगी, कब तक इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी। या तो आप लोग इस एनर्जी में हो, ये सब सोच रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग, मतलब हो सकता है कि आपके जो सोल मेट्स है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी फैमिली है, हो सकता है आपकी लाइफ में जो लव्ड वंस है
जो ट्रूली आपको चाहते हैं, आपकी मतलब आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख पाते हैं कि आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो सपोर्ट कुछ लोग देते हैं आपको। तो हो सकता है आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा वॉरिड हो कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उनकी जो विश है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो चुके हो, या तो आप ये सोच रहे हो या फिर डेफिनेटली आपके काम बिगड़ रहे हैं। मतलब सच में आप काम सोच रहे हो कि ये करना है लेकिन राइट टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्योंकि फेमिनिन्स जो है ना करंटली बहुत एम्पैथ है, मुझे लग रहा है एम्पैथी इनमें और सारा डेवलप हो रही है। आप कुछ भी देख लो, आप सह नहीं पाते हो, किसी की भी पेन आप सह नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक एनर्जी आप में यहाँ पर है। और साथ में इसीलिए हो सकता है कि आप स्टक हो रहे हो बार बार, यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको स्टक किया जा रहा है, या तो आप थिंकिंग में उलझे हुए हो आपके, या फिर हो सकता है आप अपने लव ट्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवाइन द्वारा, डिवाइन की प्लानिंग से यहाँ पर स्टक हो। ऐसे काम आपके सडनली कुछ ऐसे काम बिगड़ रहे हैं जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और जितना आप हार्ड वर्क करे हो उसका यहाँ पर उसके हिसाब से रिजल्ट भी मिल नहीं रहा है आपको। हो सकता है नए नए आइडियाज़ आप सोच रहे हो, न्यू वे में कैसे आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो, नए तरीके से कैसे कुछ कर सकते हो सकता है सोशल साइट्स पर कुछ करे हो, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कुछ करे हो, न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करे हो। वर्क फील्ड में यहाँ पर एंथुजियाज्म दिख रही है, आप बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हो लेकिन रिटर्न में वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप कभी कभी अपसेट भी हो रहे हो और आपको फील हो रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसे कर्मा है, जब तक आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी कर्मा बैलेंस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक्शन जितना ले रहे हो वो सब कुछ उतने हिसाब से रिटर्न में नहीं आ रहे हैं। तो कर्मा क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, कर्मा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कार्मिक सिचुएशन से बाहर नहीं आते हो तब तक जजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपको ये भी फीलिंग्स आ रही है। और साथ में यहाँ पर जो मैस्कुलिन की एनर्जी है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैस्कुलिन की जो थ्रोट चक्रा है ये हील हो रही है। हो सकता है ये अपनी जो इनर फीलिंग्स है ये एक्सप्रेस नहीं करते थे दूसरों से, चाहे कितना भी बातचीत कर ले, क्योंकि आपके अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो तो हो सकता है मैस्कुलिन यहाँ पर फेमस हो, दूसरे इनको पसंद करते हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल तो इनकी अच्छी है। लेकिन जब आती है बात अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, क्या इनको पेन है, क्या इनके दिल में छुपा हुआ है, वो कभी ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैस्कुलिन्स को मैंने इस साल में कहा है, प्रेडिक्ट की है कि इस साल में मैस्कुलिन इस कनेक्शन को कंप्लीटली समझ पाएंगे, और इस साल में मैस्कुलिन्स कंटिन्यूअसली चेज करने वाले हैं फेमिनिन्स को। अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, कॉन्शियसली भी हो सकता है, लेकिन मैस्कुलिन ज़रूर से चेज करेंगे, और यहाँ पर वही एनर्जी है। जो फेमिनिन्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्रिक्वेंटली अपने पार्टनर की ड्रीम्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रीमिंग, आपको छोटी सी भी अगर आप नैप ले रहे हो ना, उसमें भी आप अपने पार्टनर की ड्रीम देख रहे हो। ये एनर्जी मुझे लग रही है कंटिन्यूसली ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर कंटिन्यूसली सोच रहे हैं आपको लेकर, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है। इस कनेक्शन की जो बॉन्ड अभी बन चुकी है ना, ये तोड़ने से भी टूटेगा नहीं। आप दोनों सालों अलग हो जाओ, सालों आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, लेकिन एक दूसरे की जो थिंकिंग है उनसे कभी बाहर नहीं आ पाओगे, एक दूसरे के बारे में सोचे बिना आप लोग रह नहीं पाओगे। ऐसी थिंकिंग यहाँ पर मैस्कुलिन्स की करंटली है। ओके, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग एनर्जी है, बहुत लविंगली आपको याद करते हैं और आपके बारे में बहुत सोचते हैं। मतलब फेमिनिन्स को लेकर मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन्स की तरफ कोई अप्रोच भी करना चाहते हो, बातचीत भी करना चाहते हो, लेकिन फिर से मैस्कुलिन्स के माइंड में ऐसे थॉट्स आ जा रहे हैं कि इनके लाइफ में जो अदर सिचुएशन है, सबसे पहले इनको इनसे बाहर निकलनी है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन ने पहले फेमिनिन्स की जब केयर करनी थी, जब फेमिनिन्स को लव शो करना था, तब हो सकता है फेमिनिन ने मैस्कुलिन को ऑफर किए थे, लेकिन मैस्कुलिन्स तब अपनी लाइफ में बिजी थे, या तो इनके लाइफ में चॉइसेस थे या इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, तो उनके आगे इन्होंने फेमिनिन्स को नहीं देखा है, इग्नोर किया है, हमेशा इनके लव को रिजेक्ट किया है। लेकिन अभी जब सेपरेशन है तब इनको फील हो रहा है कि सब कुछ फेक है, सब कुछ तो एक दिखावा है, लेकिन जो इटर्नल है, जो लाइफ लॉन्ग है, वो है फेमिनिन्स का लव। तो इसीलिए अभी मैस्कुलिन्स थोड़े रिग्रेट में दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। कभी कभी इनको बहुत रिग्रेट होता है जब ये बहुत डीपली सोचते हैं, जब अकेले में होते हैं, इनको फील होता है कि क्यों ऐसी डेस्टिनी ने ऐसा गेम खेला है इनके साथ। ये अपनी लाइफ में देखिए, ये तीनों कप्स गिरे हुए हैं, और तभी इनको ऐसा लग रहा था पहले कि इनकी लाइफ में तो हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, या इनकी लाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये तो इनका फेक लव है, ये तो लव ही नहीं है। मैस्कुलिन्स को ऐसा लग रहा था,
ओके, लेकिन अभी मैस्कुलिन समझ पा रहे हैं कि ये देखिए तीनों कप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, इनको समझ में आ रही है कि इटर्नल तो लव जो है वो फेमिनिन से करती है इनको, ये अनकंडीशनल लव है। और मैस्कुलिन भी अभी समझ पा रहे हैं कि ये भी इनको इतना ही चाहते हैं, इसीलिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब म्यूचुअल लव है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में, और ये इटर्नल है। ओके, ये कभी भी टूटेगा नहीं, अभी समझ में आ रही है। लेकिन ये अपनी लाइफ में फेक कुछ सिचुएशन की वजह से, या कुछ कार्मिक सिचुएशन की वजह से, इल्यूजन की वजह से, या आप इमेच्योरिटी कह दो, कुछ भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने फेमिनिन्स की ट्रू लव को एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, इनकी आइस में अगर मैं कहूँ इनके सामने इल्यूजन था और इन्होंने इल्यूजन को ही बिलीव किया है, तो इस बात की इनको रिग्रेट हो रही है। मैस्कुलिन अभी रिग्रेट कर रहे हैं और चाहते तो है कभी कभी अप्रोच करे, चाहते तो है कभी कभी कि आगे आए, लेकिन डिवाइन अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टाइंड कनेक्शन है, ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन अपने लाइफ में करेंटली अपने कर्मा क्लींस कर रहे हैं। अगर ये चाहते भी है, अगर फेमिनिन्स भी चाहते हैं, तभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन नहीं बन रहा है। टेलीपैथिकली कनेक्शन है, यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है, लेकिन 3D में कनेक्शन नहीं बन रहा है। या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है, आप दोनों सेपरेशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है लेस कांटेक्ट है, बहुत कम बातचीत हो रही है, बहुत कम यहाँ पर एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हो। एक दूसरे की इमोशनल स्टेट तो आप लोग जान पा रहे हो, क्या माइंड में चल रहे हैं ये भी जान पा रहे हो। इंट्यूटिव लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3D में आप लोग अलग हो, क्योंकि मैस्कुलिन की लाइफ में पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है जो इनको रिलीज करनी है, तभी जाकर डिवाइन अलाउ करेंगे आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए। चलिए मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर क्या फील कर रहे हो एक दूसरे को लेकर, डिटेल्स में देखते हैं क्या फील कर रहे हो एक दूसरे को लेकर। मैस्कुलिन्स क्या फील कर रहे हैं, फेमिनिन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फेमिनिन्स की एनर्जी। यस, ये कार्ड तभी आ रहा था और मैं सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जी निकालती हूँ। देखिए, फेमिनिन्स तो इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है इंटीमेसी फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप जब भी आईज क्लोज करते हो ना, आपके पार्टनर की वॉइस आपके कान में बजते हैं कि वो आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपको कुछ अच्छा बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, लविंगली आपके नाम ले रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो। जब भी आप आईज क्लोज करते हो ना, आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत क्लोज इमेज आपके सामने आती है, एक आपको सुकून सा मिलता है। जब भी आप कुछ कर रहे हो सकता है सडनली आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो हो सकता है आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान बार बार अपने पार्टनर की तरफ जा रहा है और उनके साथ आप बहुत क्लोज हो, इंटीमेट हो। इस टाइम में आप बार बार खुद को देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और साथ में आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों ही साथ में ग्रो करेंगे और अपने जितना हार्डवर्क किया है या फिर जो कर रहे हो अभी, इसको आप दोनों साथ में एंजॉय करने वाले हो। एक ऐसा टाइम आएगा जब 3D में हम दोनों मिलेंगे और कोई भी सिचुएशन आप दोनों में नहीं होगी, आप दोनों बस एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ एक होता है ना मर्ज हो जाना, कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बैठ जाए, बस एक दूसरे की तरफ देखते रह जाए, एक दूसरे को हक करके बैठ जाए और कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसी वाली एनर्जी है और आप ऐसा फील भी करते हो और आपको ऐसा लगता भी है कि बहुत जल्द वो सिचुएशन होगी, 3D में बहुत जल्द वो होने वाली है। तो बहुत लव आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, देखते हैं मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं फेमिनिन्स को लेकर। मैस्कुलिन्स की क्या है एनर्जी। वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम। तो ये जो भी आप इंटीमेसी फील कर रहे हो ना आपके माइंड में, मतलब फेमिनिन्स की माइंड में जो ये इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं, जो रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मर्ज हो रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये मैस्कुलिन की भी एनर्जी है। मैस्कुलिन और ज़्यादा सेक्सुअली फील कर रहे हैं और ज़्यादा ये फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन है, तो मैस्कुलिन ऐसा लग रहा है अपने थॉट से अपनी फेमिनिन को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कंटिन्यूअस थिंकिंग यहाँ पर हो रही है और इस दोनों एनर्जी को आप दोनों ही ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में खोए हुए हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब उनके बारे में आप लोग सोच रहे हो ना एक दूसरे के काउंटर पार्ट को लेकर, मतलब फेमिनिन जब मैस्कुलिन को लेकर सोच रहे हैं, मैस्कुलिन जब फेमिनिन को लेकर सोच रहे हैं ना, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही पॉजिटिविटी, लव, रोमांस, सेक्सुअलिटी, ये सब कुछ फील कर रहे हैं। ओके, ये कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैस्कुलिन भी ये फील कर पा रहे हैं। मैस्कुलिन चाहते हैं फिजिकल लेवल पर इंटीमेट होना और मैस्कुलिन चाहते हैं कि आप दोनों मर्ज हो जाओ। सोल लेवल पर तो मर्ज हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 3D में भी ऐसा लग रहा है। मैस्कुलिन नहीं चाहते हैं कि और यहाँ पर कोई सेपरेशन आए, अभी आप दोनों मिल जाओ। ओके, और आप दोनों ग्रो करो साथ में, ये लव बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा मैस्कुलिन चाह रहे हैं। बहुत डीप लव करेंटली आप दोनों ही फील कर रहे हो। यस गाइस, वाओ,
वाओ, मेरा इंट्यूशन ऐसा मुझे कह रहा था। इतना अगर डीप लव अगर आप दोनों फील कर रहे हो तो मैस्कुलिन की तरफ से ये फीलिंग्स आएगी। यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है गाइस, और अब दोनों ही ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में बस ऐसे फ्लो में आगे बढ़ना चाहते हो आप दोनों। एक दूसरे की, एक होता है ना नशा चढ़ गया है आप दोनों को, एक आदत हो गई है, जो आदत आप छोड़ना नहीं चाहते हो, जो नशा, जो ड्रीम, जो अभी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है ना, उससे आप बाहर आना नहीं चाहते हो, कभी भी आना नहीं चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को फील करके ना आप लोग एक डीप स्टेट पर चले जाते हो, डीप जगह पर इमर्स हो जाना, ऐसी एनर्जी है। और इस साल में मैस्कुलिन इस कनेक्शन के बारे में डीपली जान पाएंगे, वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए है गाइस। मैस्कुलिन करंटली जान पा रहे हैं इस कनेक्शन की गहराइयों को, ये जान पा रहे हैं। पहले अगर इस बातों पर ये बिलीव नहीं करते थे कि कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है, सोल लेवल की लव है, ये सब पर ये अगर पहले बिलीव नहीं करते थे, अभी इनको बिलीव हो रहा है, ये फील कर पा रहे हैं। ओके, इनकी भी इनर फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो रही है और इस कनेक्शन की डेप्थ को ये समझ पा रहे हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है गाइस, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है आज तो। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरी यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को मिलवाने के लिए। ओके, आप दोनों को इस जर्नी के बारे में खबर है और आप दोनों ही इस जर्नी में ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और आप दोनों एक दूसरे की लव को एंजॉय कर रहे हो, इस लव को, इस स्टेट को आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ओके, आप लोग एक अलग ही दुनिया में हो, और ऐसा मुझे लग रहा है दूसरे वर्ल्डली जो भी सिचुएशन है उससे अलग, एक अलग लेवल की लव यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत लविंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइस। एक दूसरे में जैसे खो जाना, ओके, एक दूसरे से अलग हो, लेकिन यहाँ पर भी देखिए कपल है, यहाँ पर भी देखिए कपल है, एक दूसरे में खो जाना, वो एनर्जी है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि अगर इतना लव फील कर रहे हो तो आप लोग फ्यूचर में क्या चाह रहे हो, फ्यूचर में क्या चाह रहे हो, फ्यूचर को लेकर क्या थिंकिंग है आप लोगों की, क्या एक्शन एक्चुअली लेना चाह रहे हो, फेमिनिन क्या एक्शन चाह रहे हैं। ओके, फेमिनिन यहाँ पर चाह रहे हैं कि अभी फेमिनिन स्ट्रेंथ बनाए या फिर मैस्कुलिन स्ट्रेंथ बनाए और इस कनेक्शन में आगे बढ़े, स्ट्रेंथ बनाकर अपनी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करे। ओके, वेट अ मिनट गाइस। फेमिनिस्ट चाह रही है जो ये पेन है ना, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकता है कभी कभी मैस्कुलिन का पेन फेमिनिस्ट को फील होता है, रिग्रेट जो है वो फील होता है, तो फेमिनिन ऐसा चाह रहे हैं कि ये जो पेन है ये मुझे फेमिनिस्ट की नहीं लग रही है, ये रिग्रेट, ये पेन, ये मैस्कुलिन की है। और टेलीपैथिकली जब आप दोनों कनेक्टेड हो तो फेमिनिस्ट को फील होती है मैस्कुलिन की ये पेन, तो फेमिनिन चाहती है कि इस पेन को अभी रिमूव करना, मैस्कुलिन की लाइफ में से जो पेन है फेमिनिन चाहती है कि वो रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए, मैस्कुलिन खुश रहे अपनी लाइफ में, ग्रो करे और आप दोनों को इस कनेक्शन में सक्सेस मिले, ऐसा चाह रहे हैं फेमिनिन। ओके, फेमिनिन की यही विश है कि इस कनेक्शन में अभी सक्सेस आए, विक्ट्री आए, आप दोनों साथ में ग्रो करो। ओके, और ये पेन जो है मैस्कुलिन की लाइफ में, मैस्कुलिन को सक्सेस मिले। हो सकता है मैस्कुलिन किसी वर्क एरियाज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादा मुझे लव लाइफ में दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वर्क फील्ड में भी काम इनका बिगड़ा हुआ है, तो मैस्कुलिन की लाइफ में अभी सक्सेस आए, विक्ट्री आए, मैस्कुलिन खुश रहे, ऐसा फेमिनिन दिल से दुआ कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ बनाए इस टफ टाइम में और ग्रो करे मैस्कुलिन, और खुद के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि इनके लाइफ में भी सक्सेस आए, ताकि कि ये दोनों मर्ज हो पाए, यूनियन में आ पाए। ये है मैस्कुलिन की एनर्जी, देखिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। मैंने कहा ना मैस्कुलिन ज़्यादा इस लव को फील कर पा रहे हैं, मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसे बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, और मैस्कुलिन चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में अभी रियूनियन हो, मैस्कुलिन की विश यही है, इतना अगर इंटेंस लव है। मैस्कुलिन की एनर्जी में देखिए तीनों टाइम कपल आए हैं, 1, 2 and 3, और तीनों ही देखिए कितने इंटेंस है। तो जितना ज़्यादा फेमिनिन अपने लाइफ में फोकस करा है, अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने के लिए फोकस करा है, और थोड़ा अपने कनेक्शन से ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि फेमिनिन से ज़्यादा मैस्कुलिन इस टाइम पर लव की एनर्जी में है। ओके, ये ज़्यादा चाहते हैं कि रियूनियन हो जल्द से जल्द, इनको फील हो रहा है कि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और ये ऐसा ही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके फाइनेंसेस बैलेंस हो, इनके फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस आए और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन रियूनियन में आ पाए। यही एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है मैस्कुलिन की करंटली है। ओके, और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, मैस्कुलिन चाहते हैं कि फेमिनिन भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करे,
खुद ग्रो करे ताकि रियूनियन के बीच में जो बाधाएं हैं वो दूर हो और दोनों की ही विश फुलफिलमेंट हो। तो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही चाहते हैं विश फुलफिलमेंट, दोनों ही चाहते हैं रियूनियन। फेमिनिन चाह रही है कि इनकी लाइफ में सक्सेस आए, फाइनेंशियली अबंडेंस हो, स्ट्रेंथ बनाकर ग्रो करो आप दोनों ही। और मैस्कुलिन खुद भी चाहते हैं कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ आए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ओके, कर्मा क्लींस हो जाए, स्टेबिलिटी ये गेन करे और देन आप दोनों की रियूनियन हो, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, कंटिन्यूअस थिंकिंग आप दोनों कर रहे हो, ज़्यादा मुझे लग रहा है मैस्कुलिन इस टाइम पर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की क्या है प्लानिंग। आज मुझे नहीं पता है, ये कार्ड मैं यूजुअली ट्विन फ्लेम रीडिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत लंबी डेक है तो शफल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जैसे कि डेक मुझे पुकार रहा था, देखते हैं क्या मैसेज है, तो इसीलिए मैंने ये मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करा था। मैंने इससे ही सोचा है कि डिवाइन की क्या है प्लानिंग वो निकालूंगी। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन क्या चाहते हैं आगे। वाह, 6 ऑफ कप्स। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों और ज़्यादा डीप लव फील करो, एक दूसरे में खो जाओ गाइस। डिवाइन की प्लानिंग ये है, तभी ना अनकंडीशनल लव, इतना सेपरेशन, इतना पेन, सब कुछ होने के बाद भी एक दूसरे की जैसे यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, ऑलवेज जैसे कि ड्रीम में हो आप लोग। आप दोनों की एक दूसरे की हर एक सिचुएशन से, हर एक मतलब क्या कहे, फीचर से, सब कुछ आप दोनों की एक दूसरे की हर अदा से जो कहे उससे प्यार है, प्यार ही प्यार है एक दूसरे को लेकर। और देखते हैं डिवाइन की क्या है प्लानिंग। ओके, तो अभी भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में कंफ्यूज हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, वर्क फील्ड में हो सकता है, कुछ सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो ये क्लियर हो जाए, डिवाइन ये चाहते हैं। आगे हो सकता है 2 रास्ते हो आपकी लाइफ में, 2 ऑप्शंस आए तो आपको चुननी पड़ सकती है, तो केयरफुल होकर आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर डिस्टाइंड है आप दोनों का मिलना, तो कुछ डिले हो सकता है, जो भी पाथ आप चूज़ करेंगे अगर सही नहीं होगी तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा डिले हो जाए। ओके, तो बहुत सोच समझ कर आगे अगर कोई डिसीजंस लेने के सिचुएशन आए, अपने हो सकता है करियर वाइज भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देनी है। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली आपके लिए मैरिज के ऑप्शन देखे और आपको प्रेशर दे, या फिर आपकी लाइफ में कार्मिक हो और आपकी ट्विन फ्लेम हो, बहुत एक टफ चॉइस आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन आपको वाइसली चूज़ करके निकालनी है। आपको पता तो है, आप दोनों को ही पता है कि इस ट्रू लव की जर्नी में आप दोनों की स्टेज पर हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन सैक्रिफाइसिंग एनर्जी में, मतलब इतना अगर लव करे हो कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग किसी और ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए, आपको पता है कि आप लोग सेटल नहीं हो पाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक हार मान जाना, होपलेस होकर कि कुछ नहीं हो रहा है, आप किसी के साथ एडजस्ट कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। तो इस बात की आपको ध्यान देनी है। अगर कोई लव है, आपका ट्रू लव है, तो उनके लिए आपको ज़रूर से लड़नी है और उस लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर ट्रू लव है गाइस, तो ज़रूर से आप लोग यूनाइट होंगे, ज़रूर से आप लोगों की फ्यूचर में फैमिली होगी। तो एडजस्ट करके या हार मानकर, एग्रेशन दिखाकर, या होता है ना आप बहुत पेन में होते हो कि इतना चाहते हैं, इतना सब कुछ है, फिर भी डिवाइन क्यों ऐसा गेम प्ले कर रहे हैं, तो आप होपलेस हो जाते हो और कन्फ्यूजन में हो सकता है आप कुछ गलत राहें चूज़ कर लो। डिवाइन की वही टेस्टिंग होती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी ट्रू लव के लिए ऑलवेज आपको फाइट बैक करनी है। जो रास्ते आपको अपनी ट्रू लव की तरफ आगे लेकर जाती है उसको आपको ऑलवेज चूज़ करनी है। ओके, डिस्टाइंड है ये कनेक्शन, तो हो सकता है फैमिली से कोई प्रेशर आ सकती है जिसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ, थोड़ा आप लो फील करो, आपको ऐसा लगेगा कि रास्ते जैसे बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन खुद इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करी है। आपको कभी होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे कुछ भी इल्यूजन आपके सामने आ जाए, आपके फैमिली आपके लिए ऑप्शन देखे, आपके रास्ते क्लोज हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, यहाँ पर आपको होपलेस नहीं होना है। ओके, चलिए और देखते हैं। डिवाइन ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में ये अबंडेंस होगी, और गाइस ऐसा भी लग रहा है जब आप दोनों रियूनियन में आएंगे ना, उसके बाद आप दोनों की फाइनेंशियल लाइफ में एक मैसिव चेंज आएगी। आप दोनों वर्क फील्ड में बहुत सारा ग्रो करने वाले हो, दूसरों को हील करने वाले हो, सपोर्ट करने वाले हो, और एक बहुत एक्साइटिंग, एक बहुत एडवेंचरस लाइफ आगे आप लोगों के लिए वेट करा है। फैमिली के साथ भी आगे कनेक्शन अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा बैटल बची है, ये लास्ट बैटल है जब आपको खुद लड़नी है, लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर जाते हो तो डेफिनेटली आगे ग्रोथ है इस कनेक्शन में। डिवाइन खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैस्कुलिन्स अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करे हैं, मैस्कुलिन की तरह फेमिनिन्स को भी अपने फाइनेंसेस पर फोकस करनी चाहिए। दोनों ही जब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करेंगे तब हो सकता है यहाँ पर आप दोनों रियूनियन में आ जाओ। देखो कि क्या चैलेंजेस है करंटली जिसको आपको ओवरकम करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोल पर्पस ही आप दोनों का है कि एक दूसरे के साथ रियूनियन में आना और हायर सेल्फ जो है आप लोगों की उस तक पहुँचना और यूनिवर्स की एनर्जी को, डिवाइन की एनर्जी को रेज करना। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आप लोग अपने सोल पर्पस को अभी भी पहचान नहीं पाए हो, देख नहीं पाए हो, तो उस पर अगर आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। और कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ऑलरेडी है, तो आप लोग ग्रो करो, आगे बढ़ो, यहाँ पर फ्रेश बिगिनिंग होगी इस कनेक्शन में। अभी मैस्कुलिन तक पहुँचने के लिए मैस्कुलिन की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल है, मैस्कुलिन ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे फ्रेश बिगिनिंग भी होगी, आप दोनों की फाइनेंसेस भी सही हो जाएगी, आप दोनों की यहाँ पर फ्यूचर में रोमांटिक चेंजेस भी आएगी और आप दोनों एक दूसरे को ये लव ऑफर कर पाएंगे। ये चेंजेस सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर हो सकता है थोड़ा डिले है और आगे चलकर कुछ कंफ्यूजन भी अराइज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को होपलेस नहीं होनी है। ओके, तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे आज रीडिंग करते हुए बहुत पॉजिटिव फील हुआ है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, और अगर रेजोनेट की है ना तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि देखिए हम अपने यहाँ पर पूरी एनर्जी लगा देते हैं, आप दोनों की एनर्जी मतलब ट्विन सोल्स की एनर्जी पिक करने में हर एक टैरो रीडर ऐसा ही करता है। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, अगर आप लोग बताते हो तो हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये तो हम लोग खुद की सोल पर्पस पर आगे बढ़े हैं, तो तब फील होता है कि यस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को फील हो रही है कि ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो इस चैनल पर। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप कि आप लोगों के रास्ते में, आप लोगों की जर्नी में जो भी बाधा है वो दूर हो जाए और आप दोनों यूनियन में आ जाओ।